आज सुबह से ही बारिश हो रही है। जनवरी के महीने में इतनी बारिश होना थोड़ा तो अजीब लगता ही है, पर शायद नीमा खुद आंसू नहीं बहा सकती, इसीलिए ये काम आज आसमान कर रहा है। खिड़की के पास खड़े कब से नीमा बारिश को देखे जा रही थी और उसे अपना बीता हुआ कल इन्हीं बूंदों में भीगता हुआ साफ नजर आने लगा। 2 साल पहले नीमा की शादी इस शहर के संपन्न तथा अमीर घराने में हुई। उसका पति नरेश न सिर्फ दिखने में सुंदर था, बल्कि हर तरह से एक बेहतरीन जीवन साथी था। नीमा की माँ सिलाई का काम करती थी। पिता तो बचपन में ही सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। 2 छोटे भाई और माँ की मदद करने के लिए नीमा 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ ट्यूशन और प्राइमरी स्कूल की 2000 की नौकरी कर अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि स्कूल की प्राचार्या की आर्थिक मदद से उसने स्नातक की पढ़ाई करना शुरू कर दी। माँ भी किसी तरह सिलाई का काम करके गृहस्थी की गाड़ी को खींचने का प्रयास कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे नीमा की शादी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। नीमा में कोई कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो गरीब थी। दहेज देने का तो साहस ही नहीं था उनके पास। एक बार स्कूल के वार्षिक जलसे में प्रसिद्ध समाज सेविका आई और अपने बेटे नरेश के लिए नीमा को पसंद कर गई। प्राचार्य ने जब ये बात नीमा की माँ से कही तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर बस बिना कुछ सोचे विचारे शादी के लिए हाँ कर दी। सब उसे सिंड्रेला कहने लगे। माँ भी कहती, मेरी सिंड्रेला को किसी की नज़र ना लगे। उसकी सारी सहेलियाँ और गली मोहल्ले की नज़रों में वो एक सिंड्रेला थी। शादी करके जब वो ससुराल में आई तो उसे भी वहाँ की संपन्नता देख यकीन हो गया कि वो सचमुच की सिंड्रेला है, असली वाली। शुरू के कुछ महीने तक तो सपने की तरह बीते। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि पड़ोसी और आसपास के लोग या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे दया की दृष्टि से देखा जाता है। उसने ये बात अपनी सास को भी बताई, पर उनका कहना था कि सब उससे जलते हैं। मगर एक दिन उसे पता लगा कि नरेश के कई औरतों के साथ संबंध है और वो पूरे रात जात बिरादरी में इतना बदनाम था कि कोई भी उसे अपनी बेटी देना नहीं चाहता था। तभी तो एक गरीब की बेटी की आहुति दी गई। दोनों पति पत्नी में इतनी तकरार बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई और उसे मजबूरन होकर घर छोड़ना पड़ा। घर आकर वो अपनी माँ से गले मिल फूट फूट कर बहुत रोई। वो नरेश से प्यार करने लगी थी। वो चाहती थी कि वो सुधर जाए और उसे वापस ले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। नरेश ने तलाक देकर उसे छोड़ दिया। दोनों भाई पढ़ाई में होशियार निकले और उन्हें छात्रवृत्ति मिल गई थी, जिसके चलते दोनों 10वीं के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी हेतु देहरादून के हॉस्टल में चले गए। अब रह गई नीमा और उसकी माँ। उसने फिर से स्कूल की नौकरी कर ली। सब उसे बड़ी दया की दृष्टि से देखते या उसका मजाक बनाते हुए कटाक्ष करते, लो सिंड्रेला आ गई अपने पुराने झोंपड़े में। अब उसे इन सब की आदत पड़ गई थी, इसलिए उसने बुरा मानना बंद कर दिया था। आज पूरे 10 साल बाद उसे नरेश की खबर मिली तो ये ही उसकी मौत की हो गई, वो भी एड्स से। अरे नीमा बेटी, अब बैठ भी जा, कब तक खड़ी रहेगी? उसकी ज़िंदगी में इन 2 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस यही कि उसे अब कोई सिंड्रेला नहीं कहता, उसकी माँ भी नहीं। धन्यवाद।